क्या आपको पता है कभी कभी सबसे परफेक्ट लव स्टोरीज में भी सीक्रेट्स होते हैं। यही बात टू गुड टू बी ट्रू को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। ये किताब हमें इमोशंस के रोलर कोस्टर पर ले जाती है, जैसे हम कैरेक्टर्स के साथ ट्रूथ अनकवर करते हैं। क्या आपको कभी लगा है कि कुछ टू गुड टू बी ट्रू है? ये फीलिंग हम सबको कभी ना कभी होती है। ये किताब इसी फीलिंग को एक्सप्लोर करती है, एक बडिंग रोमांस के कॉन्टेक्स्ट में। टू गुड टू बी ट्रू एक हार्ट वार्मिंग रोमांटिक कॉमेडी है जो आपको हंसाएगी और रुलाएगी। ये कहानी दो लोगों की है। मान लो लियम और एमा, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लियम चार्मिंग और सक्सेसफुल है, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का स्टार जो अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर चुका है, जबकि एमा इंटेलिजेंट और कंपैशनेट है, जो एक सोशल वर्कर है और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखती है। उनकी अनएक्सपेक्टेडली मुलाकात होती है एक कॉफी शॉप में, जहां वो दोनों एक ही किताब के बारे में बात करते हैं और वो इंस्टेंटली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनका कनेक्शन अनडिनायबल है, जैसे वो एक दूसरे के लिए ही बने हों, और उन्हें डीपली प्यार हो जाता है। वो हर पल एक साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ाता है, चैलेंजेस भी सामने आने लगते हैं। एमा को रेड फ्लैग्स दिखाई देने लगते हैं जो उसे परेशान करते हैं, जिससे वो लियम के बारे में अपनी सोच पर डाउट करने लगती है। क्या वो सच में वही है जो दिखता है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी हमें अपने डाउट्स और इनसिक्योरिटीज से लड़ना पड़ता है। कभी कभी हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करने पड़ते हैं ट्रू हैप्पीनेस पाने के लिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार वही है जो हर मुश्किल का सामना कर सके। इस किताब की सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना चाहिए। हमारे गट फीलिंग में एक खास तरह की समझ होती है जो हमें सही और गलत का एहसास दिलाती है। एमा का इंस्टिंक्ट उसे कहता है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो इस फीलिंग को समझ नहीं पाती। उसे लगता है कि शायद ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन वो इनिशियली इग्नोर कर देती है। उसे लगता है कि शायद वो ओवर रिएक्ट कर रही है। वो लियम में अच्छाई देखना चाहती है। उसे लगता है कि लियम एक अच्छा इंसान है और वो अपने गट फीलिंग को नजरअंदाज कर देती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एमा सीखती है कि हमारा गट फीलिंग अक्सर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ये हमें उन चीज़ों से बचाने की कोशिश करता है जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। वो हमें वार्न करता है जब कुछ गलत लगता है। ये एक तरह का अलार्म सिस्टम है जो हमें खतरे से आगाह करता है। क्या आपने कभी अपने गट फीलिंग को इग्नोर किया है और बाद में रिग्रेट किया है? ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है और हम सबने कभी ना कभी इसे महसूस किया है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारा इंट्यूशन प्यार के मामलों में एक पावरफुल गाइड हो सकता है। ये हमें सही दिशा दिखा सकता है और हमें उन लोगों से बचा सकता है जो हमारे लिए सही नहीं है। सेक्शन 4, द पावर ऑफ ऑनेस्टी। इस किताब में एक और इम्पोर्टेंट थीम एक्सप्लोर किया गया है। वो है रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी का महत्व। लियम के झूठ का जाल आखिरकार खुल जाता है, जिससे हर्ट और मिसट्रस्ट पैदा होता है। उसकी गलतियों से हम देखते हैं कि कैसे डिसऑनेस्टी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स को भी तोड़ सकती है। कहानी इस बात पर जोर देती है कि ट्रू लव ओपननेस और ऑथेंटिसिटी पर थ्राइव करता है। ऑनेस्टी किसी भी रिलेशनशिप की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती है। ये हमें दूसरों के साथ डीपर लेवल पर कनेक्ट करने देती है और ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ावा देती है। Section 5, Finding True Love. This section delves into the heartwarming and sometimes challenging journey of discovering true love. It explores the various ways people meet and connect, often in the most unexpected places. अंत में Too Good to be True, अनएक्सपेक्टेड जगहों पर ट्रू लव ढूंढने की कहानी है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे छोटी छोटी मुलाकातें और साधारण पल भी जीवन भर की यादें बन सकते हैं। चैलेंजेस के बावजूद लियम और एमा का जर्नी हमें याद दिलाता है कि प्यार एक पावरफुल फोर्स है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार पाने के लिए धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। ये ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकता है और हमें एक फुलफिलिंग और लास्टिंग रिलेशनशिप की ओर ले जा सकता है। ये हमें दिखाता है कि सच्चा प्यार किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। किताब हमें होप के साथ छोड़ती है और याद दिलाती है कि जब चीजें टू गुड टू बी ट्रू लगें, तब भी ट्रू लव पॉसिबल है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने दिल की सुने और प्यार की तलाश में कभी हार न माने। ट्रू लव ढूंढने के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप मानते हैं कि सच्चा प्यार किसी भी परिस्थिति में पाया जा सकता है?
क्या आपने कभी ऐसी लव स्टोरी एक्सपीरियंस की है जो टू गुड टू बी ट्रू लगी हो? अपनी कहानी हमारे साथ साझा करें और हमें बताएं कि सच्चा प्यार आपके जीवन में कैसे आया।